I can guarantee Iran will detonate a nuclear device in short order. Maybe a few months, maybe even a few days. I don't know. आपको क्या लगता है? पाकिस्तान, देखिए, अगर दुनिया में सबसे बड़ा चलता घूमता फिरता एक निरोध है, वो है पाकिस्तान। ऐसा कोई भी तो आज तो कह भी दिया ना शहबाज शरीफ ने। हाँ, आज कह ही दिया ना। आई कंडोम। ऐसा कोई भी दुनिया में लिंग नहीं है हम्म, जो पाकिस्तान को फिट नहीं हुआ है। नॉर्मली निरोध स्मॉल लार्ज मीडियम में मिलता है, पाकिस्तान वन साइज फिट ऑल वाला निरोध। मैंने क्या, जैसे ही सीज फायर हुआ था, हाँ, मैं आपके प्रोग्राम पे आके क्या बोला था, इस पे ईरान का ही कोई एंगल है, बोला था या नहीं बोला था? ऑलमोस्ट सर्टेनली कोई डील हो चुका है जिसके अंतर्गत सीज फायर भी मैं मानता हूं इसीलिए करवाया गया क्योंकि ट्रंप ने कॉल करके बोला होगा कि भाई देख, हमको ईरान के खिलाफ कुछ करना है, तू थोड़ा पाइप डाउन हो जा, हमारे को थोड़ा बख्श दे, उसके बाद जो करना है करना। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिजीत अय्यर मित्रा जी, और बात करेंगे इनकी फेवरेट कंट्री इजराइल। ये वैसे अपने आप को पास्टर कहते हैं, एक्चुअल में यहूदी हैं। सेकंड और फेवरेट, सेकंड फेवरेट कंट्री, सेकंड फेवरेट नहीं, फेवरेट है। और फर्स्ट आई फेवरेट नो इंडिया। ही इज अ क्रिप्टो यहूद एंड ही इज डूइंग हिज बेस्ट टू सपोर्ट इजराइल ऑन दी सोशल मीडिया। तो अब इनसे हम थोड़े टफ क्वेश्चंस पूछेंगे कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए, तो मुझे दो अभिजीत रीजन जी। कि इजराइल मेरा फेवरेट नहीं हो सकता है। एक तो हम्म उनका खाना बहुत ब्लैंड है, हम्म। मैं बिना मिर्ची मसाला अरे, के जी दे सकता हैव हूं। द बेस्ट सैलड्स इन द वर्ल्ड। आप सलाद खाइए, मैंने कोई सलाद फलाद नहीं खाना, मैं कोई गाय नहीं हूँ, समझ रहे हो ना? हाँ। दूसरा, मेरे को सुअर का मीट बहुत अच्छा लगता है जो उधर बहुत कम मिलता है, क्यों तो भाई, इन्हीं वजह वजह के कोशर नहीं है क्या? हाँ, सब कुछ कोशर है ना उधर। मुसलमान भी नहीं खाते हैं और यहूदी भी नहीं खाते हैं, तो हम्म। उधर मैं रह नहीं सकता। हाँ, अरे, ये तो तुम्हारा तो यार मामला बहुत गड़बड़ है। और यू देखो आर ये 2 दिन के लिए ना, यू एंड आर यू नो ईरान, अब देखिए पीएसडी ईरान से भी कैंडिडेट। मेरी बहुत हमदर्दी है। मेरी बहुत सारे खानदान ईरान में हैं, अ, ताजरीश और शेमिरान और कराज में। कराज इनफैक्ट गॉट हिट। उधर का क्या प्रॉब्लम है ना, उधर इतना सारा मांस खाते हैं, जब मैं वापस हिंदुस्तान लौटता हूँ, 1 महीने के लिए मांस देख ही नहीं सकता हूँ। तो सो भाई हाल क्या है ये तो बताओ, आपकी फेवरेट कंट्री ईरान का फिर। हाँ, बहुत बुरी हाल है। सो अब देखिए क्या हुआ है कि द इजरायलीज एक्सपेक्टेड टू गेट हिट, सो देव गॉटन हिट। देखिए, क्योंकि ड्रोन को इंटरसेप्ट करना बहुत आसान बात है। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 में भी देख लेंगे, यही 2 चीजें थे। अगर आप देखेंगे V1 रॉकेट, जर्मन V1 रॉकेट, वो सब ड्रोन का बाप है, और जो V2 रॉकेट है वो सब बैलिस्टिक मिसाइल का बाप है। V1 जो था बहुत आसानी से इंटरसेप्ट हो सकता था, V2 जो था अनइंटरसेप्टेबल था, ठीक है ना? तो इसमें क्या हुआ कि जो दैट सेम कैलकुलस स्टिल अप्लाइज टू दिस डे। ड्रोन आप सब मार गिरा सकते हो, बैलिस्टिक मिसाइल गिराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और क्यों मुश्किल है, मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूं। ये पता नहीं गूगल में मिलेगा कि नहीं। आ गया जी। हाँ, हाँ, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इज, देखिए, अब आप अगर आपको एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, उसका बूस्टर फेज होता है टिल इट गोज ईदर इनटू द द थर्मोस्फियर और द एक्सोस्फियर, डिपेंडिंग ऑन रेंज, टाइप ऑफ मिसाइल एंड थिंग्स लाइक दैट। अब इधर से क्या होता है कि जो मिसाइल होता है ना, जो वॉरहेड होता है, जो विस्फोटक नाक है उसका, वो बिल्कुल अनपावर्ड होता है। अपने ही काइनेटिक एनर्जी पे वो ग्लाइड करता है टू द टारगेट, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है।
उसमें कोई भी इनटेक आउटेक नहीं है। जैसे एयरक्राफ्ट में कंट्रोल सर्फेसेस होती हैं, उसी वजह से वो एक रेडार पे हमेशा आपको दिखाई देगा, ठीक है ना? पर इन चीजों में क्या होती है कि देर इज नो हीट सिग्नेचर, इट इज अ वेरी कोल्ड डिवाइस। जैसे ही वो आउटर स्पेस में चले जाता है, वो बहुत ही ठंडा हो जाता है, देखने में बहुत मुश्किल होता है। इंफ्रारेड डिवाइस में तो आप देख ही नहीं सकते हैं। और जो रेडार है, उसमें बहुत ही ज्यादा हाई पावर्ड रेडार होना चाहिए, यानी कि जो इंटरसेप्टर है ना, जो बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर मिसाइल है, उसका रेडार बहुत छोटा होता है, वो 500 mm से ज्यादा तो बड़ा नहीं हो सकता है, तो वो भी ठीक से उसे देख नहीं सकता है। यानी कि ग्राउंड बेस्ड रेडार जो बहुत हाई पावर रेडार है वो देख सकते हैं, पर जो इंटरसेप्टर मिसाइल है वो देखने में बहुत मुश्किल होता है। इंफ्रारेड में आपको उसको देख नहीं सकते। जब वो डिसेंट शुरू करता है, यानी कि टारगेट की ओर नीचे आना शुरू करता है, मेसोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है कि उसका जलना शुरू हो जाता है। वो री एंट्री, एटमॉस्फेरिक री एंट्री में आप देखा है ना कि हमेशा हर हाँ, चीज हाँ, 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 फ्रिक्शन बढ़ता है, जलना शुरू हुँ, होता है। हुँ, उसमें आप उसको इंफ्रारेड से देख सकते हैं, वो तो नेकेड आंख से भी देख सकते हैं क्योंकि वो जलना शुरू हो रहा है। प्रॉब्लम क्या होता है, उसके चारों ओर वो प्लाज्मा में घिर जाता है। प्लाज्मा क्या होता है? सुपर हीटेड एटमॉस्फेयर बेसिकली। वो टोटल स्टेल्थ है। आप इंफ्रारेड में देख सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, पर वो सुपर हीटेड क्योंकि है, वो इंफ्रारेड पर ही आता है। और वो मैक्सिमम 3-4 सेकंड के लिए लास्ट करता है वो फेज। और जब फिर से घुस जाता है, टाइम नहीं बचता है इंटरसेप्ट के लिए। तो एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है, अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 में देखते, जो V2 बैलिस्टिक मिसाइल था, उसका मैं दिखाता हूं आपको। V2 बैलिस्टिक मिसाइल, ये था V2 मिसाइल। आप देख रहे हैं ये V2 रॉकेट, हुँ, है ना? सो दिस वाज द फादर ऑफ ऑल बैलिस्टिक मिसाइल्स, इट वाज द फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल ऑन अर्थ। फिर है ये V1 रॉकेट, V1 मिसाइल। और आप देख रहे हैं ना, ये हर ड्रोन की तरह लगता है, ठीक है? ये जो है, इसका जो ये V2 का जो दाम था, वो V1 से 20 गुना ज्यादा था। ballistic missiles are always much more expensive to make than a drone type, than a V2 missile. फिर भी ईरान ने इसका कॉस्ट काफी कम कर दिया है। पर जो इंटरसेप्टर है, जो एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्टर है, उसको फंडामेंटली इट इज मोर एक्सपेंसिव देन द मिसाइल इटसेल्फ। यानी कि ईरान ने एक मिसाइल का दाम शायद $1 या $2 मिलियन कर दिया है, पर उसका जो इंटरसेप्ट करने का जो ये मिसाइल है ना, 3 मिसाइल हैं टोटल में जो उनका इंटरसेप्ट करते हैं। एक है एरो 2 मिसाइल, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, ये मिसाइल आप देख रहे हैं काफी बड़ा है, हुँ, ठीक है? तो आप देखिए, इंसान के मुकाबले ये इंसान है एक, एंड लुक हाउ बिग द मिसाइल इज। देन देयर इज द एरो 3 मिसाइल विच इज स्लाइटली स्मॉलर, ये वाला। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इंसान के मुकाबले कितना बड़ा है। और देर इज द अमेरिकन थर्ड मिसाइल दैट दे यूज्ड। ये एक एक मिसाइल कम से कम $6 मिलियन के नीचे नहीं आएंगे। सो $2 मिलियन के इंटरसेप्ट के लिए आपको $6 मिलियन का इंटरसेप्ट करना पड़ रहा है। और वो भी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, एक्सोस्फीयर एंडोस्फीयर में क्या मुश्किलात होते हैं इंटरसेप्शन में, बहुत मुश्किलात होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट। दे रिक्वायर, कहते हैं ना मिलिट्री में, क्वालिटी भी होना पड़ता है, क्वांटिटी भी होना पड़ता है। दिस इज वन इक्विपमेंट विच यू नीड ग्रेट क्वालिटी इन ग्रेट क्वांटिटी। क्वांटिटी भी होना पड़ता है, क्वालिटी भी होना पड़ता है। क्योंकि वो 500 mm में अगर जिस टाइप का आपको रेडार की इस्तेमाल करना पड़ता है ना, वो कंपोजिट, लाइक लेट मी शो यू a this thing, let me show you what a missile warhead looks like. So this is, say, I mean it isn't, but this is, ये देखिए, ये तो अंदर का फंक्शनिंग है, ये बस सीधे एक नोज कोन की तरह लग रहा है। आप देख रहे हैं ना, ये इसमें ये मल्टीपल री एंट्री वॉरहेड है।
ये ईच वन डिटैच होता है। इसको आप कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे? ये लिटरली आप अगर खड़े होंगे ना, आपके साइज का आधा होगा। तो बहुत हाई कैलिबर का रेडार भी इस्तेमाल करना पड़ता है इसके नोज में, इंटरसेप्शन मिसाइल के नोज में, टू बी एबल टू डिटेक्ट दिस। इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू इंटरसेप्ट देम। सो बैलिस्टिक मिसाइल पे ईरान ने काफी अच्छा काम किया है। प्रॉब्लम क्या है इसमें कि ballistic missiles can't be that accurate. They are only good when they have nuclear warheads on them. ठीक है ना? तो फिर वो हमेशा क्योंकि वो या बहुत लेंगे। लंबा कवर कर देते हैं फिर न्यूक्लियर मिसाइल हाँ, वाले। जैसे आपने देखा, they all fell on, they weren't able to hit a single military target. Whereas Israel is specifically only hitting military targets. The only civilian targets that hit are flats in which वो IRGC के कमांडर या ये थे। इसीलिए वो बोल रहे हैं 2 हफ्ते का कैंपेन होने वाला है, और इस 2 हफ्ते में जैसे जैसे बैलिस्टिक मिसाइल ईरान इस्तेमाल करते रहेगा, या इजराइल वो ग्राउंड स्टेशंस लगा के रखा है ना, खुफिया ग्राउंड स्टेशंस ईरान के अंदर, उसको इस्तेमाल करके जितने इंटरसेप्ट कर सकते हैं कर पाएंगे। दे नो दे नॉट गोइंग टू बी एबल टू इंटरसेप्ट एवरीथिंग, दे विल इंटरसेप्ट एज मच एज दे कैन, दे विल टेक द डैमेज अदरवाइज। तो यही होते रहेगा। द पॉइंट इज 2 हफ्ते में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल स्टॉक बहुत कम होने वाला है। ईरान का मिलिट्री कैपेबिलिटी आप देख रहे हैं, ईरान अपना एयरफोर्स इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। एयर डिफेंस तो खत्म हो गया उसका ऑलरेडी, पहले दिन ही खत्म हो गया, एयरफोर्स भी खत्म हो गया। पहले तो सब जनरलों को उड़ा दिया, सब 20 जनरल जो थे एक ही बंकर में ले आके जनरलों को उड़ा दिया, यानी कि कमांड आपका पूरा खत्म हो गया है। जो एयरक्राफ्ट थे कल, टोटल ओनली 3 एयरक्राफ्ट वर ऑब्जर्व्ड इन Iranian airspace. The first one was a MiG-29 seen over Tehran for about 10 minutes. The second was a 1960s F4 seen over the Iranian western desert for like 4-5 minutes. Third was a same 1960s or 1970s era F5 seen over Iran for another 4-5 minutes. आप उनके प्लेन्स को शूट डाउन नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके मिसाइल्स को रोक नहीं पा रहे हैं। ईरान का स्टैंडर्ड रिस्पांस क्या होता है? वो कुम के मस्जिद में, जामकरण मस्जिद में, वो लाल झंडा ऑफ बदला का लाल झंडा फहराते हैं। ठीक है, फहरा देता है। तो ये जो क्लेम कर रहे हैं कि साहब हमने F-16 उड़ा दिए, F-35 उड़ा दिए, एक वुमन पायलट कैप्चर कर लिया, व्हाट इज दिस? सर वो देखो वो कितना इट इज सच मतलब इस मामले में पाकिस्तान और ये बराबर दिखते हैं मुझे। हाँ हाँ, तो ये ना फेक न्यूज में फैलाने में बहुत ये हैं। मैं आपको ट्वीट भेज रहा हूँ, आप उसको स्क्रीन पे ले आ पाएंगे? हाँ भेजिए। देखिए मैंने आपका नाम कैसे स्टोर कर रखा है। संजय दीक्षित सर, गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जो है, कौन सी गवर्नमेंट है? आप ही की तो गवर्नमेंट है, आप IAS हो, आपका अच्छा, गवर्नमेंट। ये F-35 का रैकेट दिखा रहे इट हैं इज मुझे। नॉट, दैट इज द होल पॉइंट। वो आप फोटो ले आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। इट इज सच अ पैथेटिक जॉब यार। AI करोगे, कम से कम AI ठीक से तो करो, पर दिखाओ सर, जरा दिखाता हूँ। 1 मिनट मैं इसको डेस्क को भेज रहा हूँ, तब तक यू मे कंटिन्यू योर नरेशन प्लीज। ये आ गया। सो लेट अस सी दिस ब्यूटीफुल F-35। जरा इमेज पे क्लिक करके जूम करना जरा। हाँ भाई, देखो पहले तो टेल जो ऊपर अटका हुआ है उसको देखो, इट इज द रॉन्ग साइड। जो पीछे का जो कंट्रोल सरफेस है वो जो इधर पीछे दिख रहा है, दैट शुड बी ऑन द साइड ऑफ द इंजन। सेकंड, क्रैश होके इंजन अभी भी चल रहा है, आप देख रहे हैं कैसे? दिस लुक्स नथिंग लाइक अ F-35। बस वो यहूदी स्टार पेंट करके वो सबको, they want everybody to believe it is an F-35। ठीक है, सो हाँ, और नोज भी देखिए F-35 से कुछ मिलना जुलना नहीं है। दिस इज ईदर अ टोटल फेक AI image or it is some kind of a mock-up that they've decided to put together and display.
they have not shot down a single Israeli aircraft. Well, they Okay. have. They've shot down an Israeli drone, slow propeller drone that flies at 300 kilometers per hour. वो तो an expert shot can hit with हाँ, वो तो आप एयर गन से right भी गिरा सकते हो, राइफल से, एयर गन से, यस। हाँ, एयर राइफल से गिरा सकते हो उसको, नो बिग डील। तो इसके इस पे चल रहे हैं। नाउ इमेजिन 9 ऑफ योर टॉप 12 न्यूक्लियर साइंटिस्ट एलिमिनेट हो गए हैं। आपके आर्मी और आईआरजीसी के कमांडर एलिमिनेट हो चुके हैं। आपका पूरा एयरफोर्स का कमांड स्ट्रक्चर एलिमिनेट हो चुका है, इतनी बुरी तरह से कि इजरायली कमांडो ईरान में बैठ के ईरान के खिलाफ ऑपरेशन रच रहे हैं। अब देखिए, जो मिसाइल स्ट्राइक है ना, जो इजराइल पे हुए हैं, देखने में बहुत सेक्सी है, ठीक है ना, देखने में असली about 8 or 9 of them have got away. Yeah, by now more. 9 by about when the thing started by about 11 p.m. 9 impacts ho gaye the. I think it's been about 15-20 impacts out of about 150 missiles fired, which means only 10% got in, which is actually a very low ratio for ballistic missiles. Ballistic missiles a lot more should get in. आपको याद होगा पिछली बार जब ballistic missiles आए थे, 7 में से 5 गिरे थे इजराइल पे। वो that was 5 out of 7 success ratio. This time it has come down to about 15 out of 150 missiles fired. Second salvo में total 100 थे, third salvo में 50 और थे, तो total 150, approximately 150. So you've got an approximate only 10% success rate right now, which is still very high, by the way, but not for a ballistic missile. Not for a ballistic missile. इसको कंपेयर करें जो पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर मारे थे। एक ballistic missile छोड़ा था, और जो एक ballistic missile छोड़ा था, we shot it down immediately. One ballistic missile is relatively easy to shoot down, but see, that isn't the genius of what India did during Sindoor. The genius was, जो इजराइल अभी भी जो ड्रोन इंटरसेप्शन कर रहा है ना, वो ड्रोन जो आ रहा है, क्योंकि वो वेरी लॉन्ग रेंज ड्रोन है, वो लगभग बोल दीजिए कि 60-70 हजार डॉलर का होगा, ठीक है, per drone. But the missile, even the short range missile used to intercept it, is anywhere between $300,000 to $500,000, $500,000. यानी India was using 50 to 500 rupee bullets. 10,000 maximum, say up to 50,000 rupee units to intercept 25 lakh rupee drones. आप समझ रहे हो ना हमारी, I think what happened in Sindoor will make you appreciate how good our air defense is. ठीक है, अभी तो ballistic missile defense is not fully tested. हाँ, but see, so देखिए, इसमें ना आपने देखा होगा, I am not a big enthusiast of ballistic missile defense. Why? Because it requires great quality in great quantity. यानी कि आप ना, ये ऐसा सिस्टम है जो, देखिए, अब तो हमारा गुजारा 36 राफाल से चल जाता है. It is a kind of solution that requires you to buy 600 Rafales. तो इजराइल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. तो आई डोंट हैव अ ड्राइंग टूल, बट देखिए, अगर आप मेरे पीछे ये दो इतना बड़ा सफेद दिख रहा है, ठीक है, आप समझ लीजिए ये पूरा एरिया फायरिंग ये है, और ये इजराइल है. आपको पता है कि मिसाइल अगर इधर से टेक ऑफ हो रहा है, 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 या इधर से टेक ऑफ आ रहा है, वो आना तो इधर ही है, इस छोटे से एरिया में. तो आप रेडार कवरेज भी बहुत डेंस रख सकते हो, आप मिसाइल कवरेज भी बहुत डेंस रख सकते हो, ठीक है. बट इफ दिस इज माय कंट्री, ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया, and it is coming from a fairly big country like Pakistan, अगर इधर से आ रहा है, you don't know if it is going to hit here or is it going to hit here.
If the Pakistani missile is launched from here, again, you don't know if it is going to hit here or here. तो जो इजराइल इधर कर सकता है इस ब्राउन पैच में, मेरे को उसको मेनी 100 टाइम्स 1000 टाइम्स रेप्लिकेट करना पड़ेगा अपने पूरे से इसमें, क्योंकि आपका फ्लेक्सिबिलिटी बनता है कि आप इधर से जब मिसाइल छोड़ोगे वो इधर भी छोड़ सकते हो, आप इधर भी छोड़ सकते हो. So it is a very, very expensive solution for us. You have to probably move towards something like directed energy speed of light interception, where the cost of interception falls, but the cost of R&D is enormous and the energy requirement is enormous. क्योंकि उतने दूरी पर इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है, और क्योंकि ये अनपावर्ड है, जैसे मैंने बोला था बैलिस्टिक मिसाइल का जो री एंट्री व्हीकल है उसमें कुछ भी पावर नहीं होता है, वो अपने ही बल पे री एंटर करता है. जैसे कोई मीटियोराइट गिरता है ना, ग्लाइड करता है, ग्लाइड करता है, कैन रीच अप टू मैक 20-25. यू हैव टू डू अ हार्ड किल. उसमें कुछ एक्सप्लोसिव होना चाहिए आपको उड़ाने के लिए. So even directed energy, you have to think very long and hard how to do it. और उसमें भी क्योंकि उसमें स्टेलर नेविगेशन होता है, मिसाइल, और जिम्बाल होता है, स्टेलर नेविगेशन होता है. देयर आर bunch of things you can do with a missile. आप या तो उसका जिम्बाल को डिस्ट्रॉय कर दो, या उसके स्टेलर नेविगेशन जो विंडोज है उसको डिस्ट्रॉय कर दो. देयर इज वेरी लिटिल एल्स यू कैन डू. So, ballistic missile defense is not something I'm going to go after. I'm not going to throw money after it. Personally. इजराइल में अलग सा कैलकुलस है, तो वो जो करना चाहते हैं करते हैं. अमेरिका उनका काफी सब्सिडाइज करता है, सो कंग्रेचुलेशंस टू देम. इट इज नॉट समथिंग आई हैव बीन वेरी कीन अबाउट. हाँ, लेकिन हमारा जो ये पूरा का पूरा जो सैम मिसाइल वाला जो है, आकाश और MR सैम और QR सैम, they are apparently very effective even against the ballistic missiles. हालांकि आप एक ही दो इन्होंने फायर किया. They go up to the stratosphere to intercept. They probably go more. I think they enter the thermosphere. और अभी जो हमारा जो वो पृथ्वी मिसाइल डिफेंस और एडवांस्ड एयर डिफेंस वाला जो है BMD और AAD, वो तो अभी यूज ही नहीं किया. वो दैट इज आल्सो यूज नहीं किया है, वो डेवलपमेंट है. बट आप जनरली देखेंगे, मैं जितना स्केप्टिकल हूँ एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के बारे में, मिसाइल के बारे में कभी भी इतना स्केप्टिकल नहीं, क्योंकि मिसाइल का हमारा वी जनरली नो व्हाट टू डू नाउ. एयरक्राफ्ट इज अ डिफरेंट गेम. एयरक्राफ्ट ऑल्सो वी कैन डू इट. अगर आप एक ठीक से प्रोजेक्ट मैनेजर को ले आओगे और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट को ले आओगे और प्राइवेट सेक्टर को ठीक से इनकॉर्पोरेट करोगे आप उसमें, you can get a functional AMCA prototype within 5 years and you can start inducting it at about 7 to 8 years. ओके. अच्छा, अब दूसरी चीज पे थोड़ा सा इसी पे चल लेते हैं कि साहब ये इजराइल का गेम प्लान अल्टीमेटली है क्या? हाउ डज इट प्लान टू डिस्ट्रॉय द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी? क्योंकि जो अंडरग्राउंड में ये बैठे हुए हैं, और एक चीज, और दूसरी चीज कि अमेरिका क्या चाहता है अल्टीमेटली? व्हाट इज द अमेरिका, व्हाट गेम अमेरिका इज प्लेइंग? अगर मैं बोलूं, सो फॉर एग्जांपल, मेरे सौभाग्य में या आपके सौभाग्य में भी नहीं लिखा है कि हम दोनों मुकेश अंबानी की तरह अमीर बन जाएं और अपना प्राइवेट जेट हो और रोल्स रॉयस, शॉपिंग के लिए रोल्स रॉयस इस्तेमाल करें, खुद जगह जगह हेलीकॉप्टर जाएं. हमारी किस्मत में नहीं है, ठीक है. Do we wish for it? Yes. So what the Israelis and Americans wish for is regime change. कि ये जो मुल्ला regime है वो गिरे, उधर होने वाला नहीं है. वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग regime है. मैं नहीं मान सकता हूं कि वो गिरेगा. मैंने ये भी नहीं देखा था कि वो regime कोई इतना unpopular भी है. हाँ, I could be wrong because my last visit there was in 2019, I think. हाँ, maybe things have changed, but from what I could tell, it was a fairly strong regime. Okay, हालांकि जो सारे जो वेस्टर्न
assessments आते हैं, they show that regime to be very unpopular. I doubt that very much. The kind of poverty you see in India is far more acute than the poverty you see in Iran. ईरान में इतना acute poverty आपको देखने को नहीं मिलेगा. यही फॉरेन सरकारें हैं ना जो बोलते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है. यही सरकारें हैं जो बोलते हैं कि मोहम्मद यूनिस बहुत अच्छा कर रहा है बांग्लादेश में. आप उनको बिलीव करते हैं? वो तो they do everything. They have an index for everything, of course. Right. Is it unpopular with say about 30 to 40% of the population? 100%. But is it unpopular enough that you want to get rid of it through armed force? I think not. और इरानियंस देखो बहुत पेट्रियाटिक पीपल है, आपको पता है, क्योंकि जो भी होता है वो जब ईरान पुकारता है, ईरान का पुकार आता है, सब एकजुट हो जाते हैं उधर. So we should, because they are a civilizational state just like us. They are civilizational state, लेकिन अगर मुल्ला रेजिम चला जाता है और वेस्टर्न फ्रेंडली अगर कंट्री आ जाता है, देखो मुल्ला तो रेजिम हमारी जो हीरा मंडी है बगल वाली पाकिस्तान, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है. Not really, huh? Not really. Far from it. It is the opposite. अगर एक मुल्ला रेजिम चला जाता है और ईरान का आइसोलेशन खत्म हो जाता है, ईरान हमेशा अपने आप को एम्पायर समझते आता है. वो पाकिस्तान को अपना एक्सटेंशन समझेगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग फॉर अस. आपको याद है ना, शाह वाज अ कंप्लीट बास्टर्ड. ही यूज्ड टू कीप हेल्पिंग द पाकिस्तानीज इन देयर वॉर्स अगेंस्ट इंडिया. और उन दिनों में तो पाकिस्तानी खुद को ईरानियन मानते थे ना. फिर जब शाह चला गया, अपने आप को अरब और अल पाकिस्तान बोलना शुरू किया और अब सबको खुद को एर्तुगरुल के औलाद मानते हैं, है ना. So remember, the Shah was not good for us. The new era, if regime changes, it is not good for us. ईरान गेटिंग न्यूक्लियर वेपन्स हमारे लिए अच्छा नहीं है. ईरान का रेजिम चेंज होना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है. हमको वो बैलेंस चाहिए बीच में कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, परमाणु हथियार ना हो, पर मुल्ला रेजिम कंटिन्यू हो. क्योंकि उनके मुल्ला शायद इजराइल के लिए बुरे हैं, पर हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छे हैं. और देखिए बोलते तो they keep supporting the Kashmiri cause all the time. किसने बोला आपको? किसने बोला आपको? अरे वो आप स्टेटमेंट देख लो उसका, खमैनी का पुराने स्टेटमेंट्स. सर स्टेटमेंट में और मदद करने में बहुत मुश्किल फर्क होता है ना. उनको ये सब बकवास बोलना पड़ता है क्योंकि उधर कश्मीर में जो शिया माइनॉरिटी है, जब से हिंदुओं को निकाला गया, पंडितों को निकाला गया कश्मीर से, उधर का सुन्नी मेजॉरिटी शियाओं को हिंदुस्तानी स्टेट का मुखबिर मानते आया है. मैंने भी जब लिखा था ना प्रिंट में, जब मैं वापस आया था इधर से कश्मीर से इन सितंबर 2019 में, आपको याद होगा मैंने क्या लिखा था कि जो भी सुन्नी विलेजेस थे उधर लॉकडाउन माने लॉकडाउन, पूरा अपने दुकान का दरवाजा बंद करके रखा था. और जो सोल्जर्स थे, एक bunch of soldiers facing out of the village, one bunch of soldiers facing the village, हाथ हमेशा ट्रिगर पे, लॉक अनलॉक्ड, रेडी टू फायर. शिया विलेज में टोपी एक साइड, आराम से बैठ के सुट्टा मार रहे हैं. ना ही तो कोई बाहर देख रहा है, ना ही तो कोई अंदर देख रहा है. बंदूक हाथ में नहीं है, बंदूक शोल्डर पे है. हाथ में तो छोड़ ही दीजिए, शोल्डर पे लगा के टांग रहा है. फिर मैं जाके पूछता हूँ, साहब ये इधर स्टोन पेल्टिंग होता है? हाँ सर, वो कोऑपरेटिव स्टोन पेल्टिंग होता है. भाई ये कोऑपरेटिव स्टोन पेल्टिंग क्या होता है सर? ना वो 4 बजे ठीक, हम वो हमारा आर्मर्ड कार है ना, उसको हम अंदर ले जाते हैं और फिर आके ये 15-20 मिनट के लिए पत्थर मारते हैं और फिर सब ठीक हो जाता है, हम निकल जाते हैं. इनका सेट टाइम होता है तमाशा करने के लिए स्टोन पेल्टिंग का. So, first of all, the Shias, there is only one Shia terrorist who has ever been killed in Kashmir. And that was when the Shia-Sunni split hadn't been that big. Otherwise, they have all been Sunnis. हाँ, लेकिन अभी तो आपके पास वो रुहुल्ला आ गया है ना, वो MP जो है वहाँ श्रीनगर का. So Ruhullah is playing a different game. The pitch.
वो ठीक है, I mean he is a POS, that's a different matter. But what is he going to play with? He is playing a Shia game to show that Shias are better than Sunnis. और उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलना चाहिए हम सबको. We should paint him as enemy number 1 because it suits our Shia Muslim game, our Shia Sunni game. But you tell me, when was the last time you heard about Iran supplying weapons to them? That of course has not happened. That I agree. वो नाम के वास्ते करना पड़ता है. जब आप माइनॉरिटी हो, थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ता है, आके प्रोटेस्ट करना पड़ता है थोड़ा बहुत. They hate the Sunnis there. You know, till the abrogation of 370, वो एक बार भी मुहर्रम ठीक से निकाल नहीं सकते थे श्रीनगर में. उन पे पत्थर पड़ती थी, है ना? Yeah, that's right. It is only, I think, only last year, first time they had taken out. First time. I remember the last Shia procession which I witnessed when I was a school kid in Srinagar was what? 85, 86, something like that. मैंने देखा था उस time. So, and that was the first time I'd seen a Muharram procession. So this is, we need to be very clear. The Mullah regime is very, very bad for Israel, but it is very, very good for India. Minus the nuclear weapons. Okay. And but not nuclear weapons का जो चल रहा है. Nuclear weapons नहीं आना चाहिए. तो nuclear weapons, आपको क्या लगता है Israel will be able to take them out? वो कह रहा है कि हम 2 weeks तक करेंगे इसको. करेंगे. तो क्योंकि मैं बताता हूं मेरे अनुमान से, this may or may not be the Israeli plan. मेरे अनुमान से क्या करना पड़ेगा कि पहले वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक कर रहे हैं, पर एयर डिफेंस को अटैक कर रहे हैं और मिलिट्री को अटैक कर रहे हैं. आज सुबह अगर आपने देखा होगा, उन्होंने इसको अटैक किया था, देयर आर्मर्ड डिवीजन को. सो दे आर रिमूविंग ऑल द ग्राउंड पीसेस. एयरफोर्स तो कल ही डिस्ट्रॉय हो गया था. जो ग्राउंड पीसेस हैं वो आस्ते आस्ते डिस्ट्रॉय होंगी. जो बैलिस्टिक मिसाइल पीसेस हैं वो भी आस्ते आस्ते डिस्ट्रॉय होंगी 2 हफ्ते के अंदर. उसके अंतर्गत जो ईरान के पास, the Israeli estimate is 7,000, they tend to overestimate. So if the Israelis say there are 7,000, assume there's about 4 to 5,000. इसमें से कितने इजरायलियों ने उड़ाए हैं, कितने फेल हुए हैं, we don't know. कितने और इंटरसेप्ट होंगे, we don't know. But I will say within the next 2 weeks, there will be at least 200 to 400 impacts, ballistic missile impacts on Israel. कल ही लगभग 15 हुए थे. 15 इंटू 15 दिन, 15 इंटू 15 कितना हुआ? 15 स्क्वायर. आप भी ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, मैं भी ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, बोथ ऑफ अस. 225. No, I am not. I told you 225. 225. 225 से थोड़ा ऊपर ही रख लीजिए. 200 से 400 के बीच में मेरा एस्टिमेट है बैलिस्टिक मिसाइल इंपैक्ट होगा. बट वो बैलिस्टिक मिसाइल इंपैक्ट कोई भी मिलिटरीली सिग्निफिकेंट जगह पे नहीं होगा. सो देयर कैसे लग जाएगा, कहीं इधर उधर पड़ जाएगा. इधर उधर पड़ जाएगा. कुछ 1-2 मिलिट्री planes may even get blown up in those ballistic missile attacks. Sheer dumb luck. Not intent, sheer dumb luck. आपने देखा था ना, everything that fell yesterday fell in on civilian this thing. They made a big song and dance. The command headquarter has been hit. अबे नहीं यार, मैं उधर जा चुका हूं. आपने मेरा ट्वीट देखा था ना उधर. मैंने आपका पहला भी देखा, दोबारा दूसरा वाला भी देखा. It is 300 meters away from the military headquarters. ठीक है. Like I said, a ballistic missile is only useful when it has a nuclear warhead on it. So इसमें क्या होगा, लगभग maximum estimate आप 400 ही. That is why India relies more on BrahMos than on ballistic missiles. Exactly. Because you can guide a BrahMos, you can't guide a ballistic missile. So instead of having re-entry speed of Mach 7.5, जो आप गाइड नहीं कर सकते हैं, I will take a attack speed of Mach 2.5 or Mach 3, which you can still guide.
ठीक, but now you are going to get hypersonic cruise missiles which you can guide. वो भी आ जाएंगे which you can guide. So all of this is a very good thing. Now, what will happen is after those 2 weeks, or maybe even before that, you don't know, ईरान का मिलिट्री स्ट्रेंथ इतना अट्रिशन होगा. अब देखिए, अगर सब न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह भी हो गई, जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो दफना के नीचे ही है, यानी कि ईरान कब भी जाके उसको निकाल सकता है. तो मैं क्या मानता हूं, इसके बाद एयर ग्राउंड नेवल ऑपरेशंस होंगे, क्योंकि बुशहर रिएक्टर जो है वो समुद्री रिएक्टर है. तो नेवल ट्रूप्स जाएंगे, एयर ट्रूप्स जाएंगे, एक कॉर्डन बनाएंगे उनके अंदर और सब मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके वापस लाएंगे. जब तक, मार्क माय वर्ड्स, जब तक एक्सट्रैक्शन नहीं होगा, ईरान कैन गो न्यूक्लियर. जो डॉक्यूमेंट्स पिछले 15 साल में इजराइल ने एक्सट्रैक्ट किए हैं आउट ऑफ द इरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, दे क्लियरली शो दैट ईरान certainly knows how to make a bomb. If they do not manage to successfully extract, physically extract, दफनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दफना के आपको निकाल के वापस लाना पड़ेगा. और जब तक आप वो नहीं कर पाओगे, I can guarantee Iran will detonate a nuclear device in short order. Maybe a few months, maybe even a few days. I don't know. We were shown parts of the documents. We weren't shown the entire document क्योंकि वो NPT का violation होगा. And anyway, you don't show civilians nuclear plans. I mean, we know how nuclear bombs work generally at a theoretical level, but the specifics are never shown. So, या तो आप extract करो, which is why it will require ground operations. It will require a ground presence. Ground presence तो इतनी है नहीं इसराइल के पास. No, you can. I mean, they already set up. अभी एक secret drone base लगा के रखा है ईरान के भीतर, तेहरान के बाहर. That is like somebody इधर गाजियाबाद में कोई ड्रोन बेस अगर लगा देगा पाकिस्तानी, हम पे लानत है ना वो. But that is what Israel has done. वो तो कितनी बार कर चुका है ना. याहिया सिनवर को तो वही मारा था अंदर ही. हाँ, याहिया सिनवार नहीं था वो, इस्माइल हनिया था. हाँ, इस्माइल हनिया, सॉरी. तो सेम थिंग. आई मीन व्हाट इज इन अ नेम. बट अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया से लौट के बहुत गोरे लग रहे हो. तो इम्पैक्ट आता है ना. हाँ, आता तो है. आप बहुत गोरे लग रहे हो, एकदम गोरे हो गए हो. पर आप हो ही अब. नाउ यू नो यू आर एक्चुअली लुकिंग लाइक पास्टर सैमुअल डिक्सन. बट एनीवे, तो अब इसमें ये जो है ना, आपने सुना ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो ये कर्पूर गौर वर्ण है. ये देखिए, ये ऑडियंस देखो, ये अल ताकिया है. He's actually Pastor Samuel Dixon, who is back to harvest. ये यहूद का समर्थक जो है, ये अपने आप को क्रिश्चियन बनने की कोशिश कर रहा है. डोंट स्टे मिस्टर रैबाई अभिजीत. So they have enough transport. C-130 can go quite far. कल आपने देखा था, मैंने ट्वीट किया था ना, वो C-130 flying just 200-300 feet over the Syrian desert. They have the ability to infiltrate and exfiltrate troops from there. They will have to. जब एयर डिफेंस नहीं है तो आप जैसे चाहो वैसे जाओ ना. Air defense, but also ground troops. So they will kill off as much of the ground troops as they can. It will still be a very, very expensive operation. Let us not discount the expense involved here. I would estimate even yesterday the interception costs alone. कल का बजट जो है इजराइल का कम से कम $2-3 बिलियन का था एक दिन का. ठीक है ना. अगर आप एक फुल एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन करेंगे, उसका जो एसोसिएटेड सिक्योरिटी कॉस्ट है, it will be something like about $5 billion a day. Maybe the Americans will help them, maybe they won't, we don't know. We suspect कि अमेरिका उनको मदद करेगा, but maybe not. Most probably I would say yes, but maybe not. So they will have to extract
all the nuclear materials out of Iran. अगर उन्होंने नहीं किया, ईरान विल गो न्यूक्लियर. आई सस्पेक्ट पर्सनली, आज सुबह को एक रूमर चल रहा था कि ईरान इज प्रिपेयरिंग फॉर अ न्यूक्लियर टेस्ट. This war stops the moment Iran tests a nuclear device. Once you test a nuclear device, that is it. उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते. क्या नहीं कर सकते? पाकिस्तान को कितना मारा इंडिया ने? No. I mean, in the sense, you can't really take too many risks at that point. You can't. And see, at that point, अगर कुछ भी न्यूक्लियर मटेरियल बच गया, the Iranians won't put it on ballistic missiles. They will put a few on ballistic missiles, but I suspect what they will do is they will give suitcase bombs to Hezbollah. And that is the point at which Hezbollah gets reborn. पुनर्जन्म होगा हिजबुल्लाह का, क्योंकि उनको ना वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो होगा, सूटकेस बॉम्ब जो होगा, उनको इजराइल के अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है. वो शहादत की बात करते रहते हैं ना, वो सदर्न लेबनान में ले जाके, बॉर्डर तक ले जाके अगर उन्हें विस्फोट कर दिया, सदर्न लेबनान काफी सारे लोग मरेंगे, पर इजरायली भी बहुत सारे मरेंगे. So it's a very, very high stakes game. अब जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पाकिस्तान भाई लोग क्या करना चाहते हैं. Why are they flying reconnaissance sorties on the eastern Iranian border? आपको क्या लगता है? पाकिस्तान, देखिए, अगर दुनिया में सबसे बड़ा चलता घूमता फिरता एक निरोध है, वो है पाकिस्तान. ऐसा कोई भी आज तो कह भी दिया ना शहबाज शरीफ ने. हाँ, आज कह ही दिया ना. ऐसा कोई भी दुनिया में लिंग नहीं है जो पाकिस्तान को फिट नहीं हुआ है. नॉर्मली निरोध स्मॉल, लार्ज, मीडियम में मिलता है. पाकिस्तान वन साइज फिट ऑल वाला निरोध. छोटे लिंग पर भी फिट होगा, मीडियम लिंग पे भी फिट होगा, बड़े लिंग पे भी फिट होगा. और क्या होता है निरोध के साथ? इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंका जाता है. पाकिस्तान के साथ भी यही होगा. करने दीजिए ना उनको. मैंने क्या, जैसे ही सीज फायर हुआ था, मैं आपके प्रोग्राम पे आके क्या बोला था? इस पे ईरान का ही कोई एंगल है, बोला था या नहीं बोला था? हाँ, वो तो पता चल गया ना. अमेरिकन एसेट्स वर देयर, दे वर गेटिंग हिट. That is it. No, there were no American assets. That is a wrong thing. There were no American assets. No, that is wrong. There were no American assets. हमने सैटेलाइट फोटोज देखे थे जब ये स्टोरी, not that we believed the story, but we checked. There were no American assets out there. But there will be American assets out there soon enough. American assets are already there भाई. वो तो क्वेटा उन्होंने दे दिया है उनको. वो नूर खां में पार्क थे जो, उनको ले जाना था उधर सरगोदा, और उधर आपने नूर खां, सरगोदा और जैकोबाबाद फोटोग्राफ देखे हैं सर. फोटोग्राफ की झूठ नहीं बोल सकता ना. There is nothing there. There is nothing there. We've seen, and we're not talking about के अंदर क्या था, आपको क्या पता? नहीं, because we keep checking every 3-4 days over Noor Khan, Sargoda and places like that. Quetta also. Quetta we're checking certain other things, but even at their airbase there is nothing out there. So this is complete nonsense story. This whole thing that it is under America. क्वेटा, मियांवाली, पासनी, तीनों पे बैठे हुए हैं. नहीं सर, अरे नहीं है. जब हमने देख के बोला है नहीं है तो नहीं है. जैकोबाबाद, सरगोदा एंड नूर खां. नहीं, this is, I'm sorry, but that is complete nonsense. There is no American asset there right now. There hasn't been for the last 1 month at least that we can tell you about. There is nothing there. But that doesn't mean because nahi tha, it doesn't mean nahi hoga. Almost certainly कोई deal हो चुका है
जिसके अंतर्गत सीज फायर भी मैं मानता हूं इसीलिए करवाया गया क्योंकि ट्रंप ने कॉल करके बोला होगा कि भाई देख, हमको ईरान के खिलाफ कुछ करना है, तू थोड़ा पाइप डाउन हो जा, हमारे को थोड़ा बख्श दे, उसके बाद जो करना है कर ले। इसीलिए मोदी ने क्या बोला, इट इज अ पॉज, इट इज नॉट द एंड ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। जब अमेरिका को जो करना है वो खत्म कर देगा तो फिर से सिंदूर रिज्यूम होगा। इट इज दैट सिंपल। तो भाई लॉजिक तो ये कहता है ना कि अगर अमेरिका को कुछ करना है तो अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर थोड़ी टोटली डिपेंड करेगा, तो अपनी चीजें रखता है ना वहां पे। पहले भी यूट्यूब चला चुका है वहां से, पहले भी अपने प्रेडेटर्स वहां से चला चुका है, हाँ, जो तो सब चला काम चुका किए है। ना उसने। So, but for now they need Pakistan for whatever reason. I think it's a big mistake, but anyway. but देखिए, अगर sorry to be crude, पर अगर लाल बत्ती इलाके में जाके कोई अपना टांग फैलाना चाहता है, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? अरे तेरे इमोरल ट्रैफिक एक्ट भी तो है। हाँ, पर अगर कोई शिकायत करे तब ना इमोरल ट्रैफिक एक्ट होगा। पूरी दुनिया शिकायत कर रही है कौन शिकायत कर रहा है? कि साहब लुक एट दिस हॉर्रर सबसे गोइंग अराउंड पाकिस्तान सबसे एवरीवेयर। बड़ा लाल बत्ती इलाका है, जो सब टांग फैलाते हैं, वो शिकायत करते हैं। देखिए, जब जो जो लोग लाल बत्ती इलाकों के बारे में शिकायत करते हैं, वो सबसे ज्यादा लाल बत्ती एरिया में जाने वाले लोग होते हैं। जाके उधर जो अय्याशी करना होता है करते हैं, फिर बाहर आके बोलते हैं हाय गिरा हुआ, हमारे मॉरल परवर्जन, ये सब। देखिए, अमेरिका जब पाकिस्तान का जब लाल बत्ती इलाके से निकला, ओ पाकिस्तान वेरी बैड, एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, व्हाट यू कांट ब्रीड स्नेक्स इन योर, वो क्या क्लिंटन ने बोला था, आप अपने Yeah, you cannot breed snakes in your backyard and expect them not to bite you. only to bite the neighbor। यानी कि आप घर में सांप पाल के ये नहीं अपेक्षा रख सकते हैं कि वो बस आपके पड़ोसी को काटेंगे, सांप तो आपको भी काटेगा। तो ये सब जब निकलते हैं उधर से फिर बोलते हैं, पर जब वो खुद लाल बत्ती इलाके में जाते हैं और टांगों के बीच में जाते हैं, तब क्या सुगंध है, क्या आनंद है, यही बोलते रहते हैं। होने दीजिए। See, I wish the Americans on the Pakistanis and I wish the Pakistanis on the Americans. They deserve each other. What is Trump going to do? What is his call? देखिए, ट्रंप तो एप्स्टाइन का फ्रेंड था, उसको लाल बत्ती इलाका बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हमारा see, we shouldn't pass moral judgment on this. No, I'm just trying to pick your brains on कि भाई ये ट्रम्प जो है आखिरकार करना क्या चाहता है, क्योंकि अभी तो वो जो है वो is appearing more confused than ever. Not confused, very clear-headed, very clear-headed. क्रिप्टो चाहिए केवल। No, it's more than that. He would have told them, देखिए पाकिस्तान, आपको याद है ब्रूस, जब वो कौन था वो मोटा तगड़ा सा जो रिचर्ड आर्मिटेज जो मर गया था, डू यू रिमेंबर? ही वाज जॉर्ज बुश's सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आई थिंक। डू यू रिमेंबर दिस गाय? लेट मी शो यू हिज फोटो। He was a boxer or a wrestler or something. Open a new tab. This was the guy who had said, who told the Pakistanis, if you don't do what we want you to do, we will bomb you into the Stone Age. Do you remember this guy? Yes. He's dead now, but this was the guy. Now, धमकी के बाद भी पाकिस्तान इतने भिखारी हैं, उन्होंने पूछा आप हमारे लिए क्या करोगे? So now Trump's statement on trade makes sense. He wasn't talking about trade with India. He was saying, अगर आपने हमको ईरान के खिलाफ जो हम करना चाहते हैं करने दिया, एक हम सीज फायर लगाएंगे, पर हम आपको ये थोड़े अपॉर्चुनिटीज भी देंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज।
आप जो उसका करना चाहते हैं आप कीजिए. नाउ डज द $2 billion लोन रिलीज टू पाकिस्तान मेक सेंस? तब भी मैंने बोला था the only thing that makes sense about this is Iran. If they are going to activate the Iran front. The Iran front is now active, which is why the $2 billion loan makes perfect sense, क्योंकि वो उसको कुछ ना कुछ पाकिस्तान से ईरान के खिलाफ होने वाला है. पाकिस्तान ईरान कौन से दोस्त हैं? ईरान ने हम पे कभी हमला नहीं किया, बट यू रिमेंबर ईरान फायर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स एट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आल्सो हिट देम बैक, एंड दिस वाज जस्ट लास्ट ईयर. याद है आपको? यस. ईरान और पाकिस्तान खुद अपना जंग लड़ चुके हैं. हाँ, वो तो है उनकी, because there is no love lost. Ultimately वो शिया सुन्नी फॉल्ट लाइन आ ही जाती है कहीं ना कहीं. तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर हम विराम देते. सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद. अभिजीत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. मार बार अमेरिका, which means death to America in Farsi.